Hello बच्चों, let's read out the question first. A point equidistance from the lines 4x plus 3y plus 10 equals to 0 and 5x minus 12y plus 26 equals to 0 and 7x plus 24y minus 50 equals to 0 is. So एक पॉइंट है वो इन तीनों ही लाइन से इक्विडिस्टेंस पर है. So उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करके बताने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए जैसा कि हमें बोल रखा है हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि इन तीनों ही लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट. सो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. सो यदि देखिए आपको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के इक्वल, या फिर प्लस में सी, ठीक है ना, प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 और आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस बोलिए इसका लाइन का. सो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. d विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ x2 प्लस में c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर. यहाँ पर आप बोलेंगे x1 y1 क्या है. सो ये वो पॉइंट होगा जहां से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट के लिए हम इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, राइट. सो चलिए देखते हैं हम फिर सोल्यूशन से. सो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन को लिख लेता हूँ 4x प्लस में 3y प्लस में 10 इक्वल्स टू 0. सो यदि इसके लिए मैं मानूं कि डिस्टेंस d1 है, राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू. सो हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज कि वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा b के इक्वल, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस फॉर दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा. सिंपली 4a प्लस में 3b प्लस में 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा. सो मॉड ऑफ 4a प्लस में 3b प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, यानी बाहर निकल के कितना आ गया 5. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सिमिलरली हम यदि सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए देखें, ठीक है ना. सो सेकंड क्या है 5x माइनस में 12y प्लस में 26 इज इक्वल्स टू 0 है, राइट. सो इसके लिए भी पॉइंट P जिसकी कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं d2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा 5a माइनस में 12b प्लस में 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल कम आउट टू बी, तो ये हो जाएगा मॉड में 5a माइनस में 12b, ठीक है ना, प्लस में 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का 144 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169 169 13 का होता है, राइट. यानी कि यहाँ से मुझे d2 कितना निकल के आ गया 5a माइनस में 12b प्लस 26 डिवाइडेड बाय 13. इसको ये हो गया हमारा d2 के लिए ना. थर्ड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसके लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. सो देखिए वो हो जाएगा 7x प्लस में 24y माइनस का 50 इक्वल्स टू 0. ये हमें दे रखी है थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. उससे भी इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं d3. ये हो जाएगा 7a प्लस 24b माइनस में 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, right. So this will be equals to mod of 7a प्लस में 24b माइनस में 50 डिवाइडेड बाय. सो ये तो हो जाएंगे 49 इसका, और ये जब ऐड करेंगे ना सो इसको बाहर निकालेंगे. सो 25 का स्क्वायर बनेगा दैट इज 625, राइट. सो ये हो जाएगा बाहर निकल के 25. सो ये आ गया हमारा d3. सो देखिए इक्वी डिस्टेंस बोलने का मीनिंग क्या है कि जो d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 होगा.
राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 4a प्लस में 3b प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 5 ये इक्वल होगा d2 के, जो कि है 5a माइनस में 12b प्लस में 20 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 13 और ये इक्वल है मॉड ऑफ 7a प्लस 24b प्लस माइनस में 50 के इक्वल और डिवाइडेड बाय कितना हो रखा है 25। सो देखिए इसको हम दो दो लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो अदर देन दैट आई कैन यूज द ऑप्शंस हियर, क्योंकि वैसे भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सो मैं क्या करूंगा 1, -1, 1, 1, 0, 0 के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखिए जब मैं a का मान यहाँ पर देखिए, जब हम a और b को 0, 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/5 26/13 माइनस 50/25 यानी कि कितना 2 = 2 आ रहा है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेट होंगे a, b जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो क्या होना चाहिए 0, 0 होना चाहिए। वाइल अगर आप 1, 1 रखते हैं सो ये जो रेशो है ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। सो हम बोल सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option C will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.